वेलकम टू एपीजी क्लासेस। आप सभी साथियों का एपीजी क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज हम फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन अदिश राशि है। हमें बताना है कि अदिश राशि कौन है। ऑप्शन ए है बल, ऑप्शन बी है वेग, ऑप्शन सी है संवेग और ऑप्शन डी है द्रव्यमान। तो देखिए, सबसे पहले हमें जानना होगा कि अदिश राशि होती क्या है। तो अदिश राशि जो होती है, जैसे अदिश, यहाँ अदिश जो लिखा है और उसके बाद दिश, ठीक, नाम से ही पता है कि अदिश यानी जिसके लिए क्या हो, दिशा की कोई आवश्यकता न हो, उसे हम कहते हैं अदिश। यानी अदिश राशि वे राशियां हैं जिनके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, उन्हें हम कहते हैं अदिश। नाम से ही आप पहचान सकते हैं कि अगर अ को अलग कर दिया जाए यानी अदिश, यानी जिसके लिए दिशा की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे हम कहते हैं अदिश राशि। तो हमें इसमें पूछा गया कि निम्न में कौन अदिश राशि है। तो देखिए, आपका ए ऑप्शन जो दिया है बल, आपका बी ऑप्शन जो दिया है वेग, आपका सी ऑप्शन जो दिया है संवेग और ऑप्शन डी है जो द्रव्यमान। तो हमें अदिश राशि बतानी है। तो द्रव्यमान जो होता है वो आपकी अदिश राशि होती है, क्योंकि द्रव्यमान जो होता है इसके लिए दिशा की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जबकि आप देखें बल, तो बल के लिए क्या होती है, दिशा की ज़रूरत होती है। हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये गेंद है तो इस पर हम क्या करते हैं, बल लगाएंगे इधर से, तभी ये इधर जाएगी, ठीक। उसके बाद वेग, आप वेग बराबर जानते हैं कि विस्थापन बटे समय। विस्थापन भी ये क्या है, आपका सदिश है। और संवेग, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, ये भी आपका क्या है, सदिश है। सदिश क्या होती है इसको भी जान लें। सदिश क्या होती है कि वे राशियां जिनके लिए परिणाम एवं दिशा दोनों ज़रूरत होती है, उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बल, वेग और संवेग ये तीनों राशियाँ जो हैं वो सदिश राशि है। केवल द्रव्यमान जो होगा वो आपका अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप देखेंगे, निम्न में कौन सदिश राशि है। देखिए, यहाँ पर सदिश राशि पूछा गया है। तो अभी हमने बताया कि सदिश, यहाँ से नाम से ही देखा जाए सदिश, इसका मतलब ये हुआ कि दिशा के साथ, सौ से साथ, दी से दिशा, यानी सदिश का मतलब हुआ कि दिशा के साथ। यानी सदिश राशि क्या होती हैं कि वे राशियाँ जिसमें परिणाम एवं दिशा दोनों ज़रूरत होती है, यानी दोनों की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम कहते हैं सदिश राशि। तो हमें बताना है कि सदिश राशि है। ऑप्शन ए दिया है चाल, ऑप्शन बी दिया है दूरी, ऑप्शन सी दिया है समय और ऑप्शन डी दिया है त्वरण। तो अभी हमने बताया है कि सदिश राशि किसे कहते हैं, जिनके लिए दिशा एवं परिणाम दोनों ज़रूरत होती है, दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें कहते हैं सदिश राशि। तो यहाँ से आपका त्वरण जो होगा वो सदिश राशि हो जाएगी। चाल, दूरी और समय ये अदिश राशि हैं, इनके लिए दिशा की ज़रूरत नहीं होती है, ये अदिश राशि हैं। लेकिन त्वरण जो है आपका सदिश राशि, और हमसे पूछा गया कि सदिश राशि है तो हमें बताना है सदिश राशि कौन सी है। तो त्वरण जो है वो आपका सदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में टेंसर राशि नहीं है। हमें बताना है कि टेंसर राशि नहीं है। ऑप्शन ए है जड़त्व, ऑप्शन बी है तनाव, ऑप्शन डी है अपवर्तनांक और ऑप्शन डी है चाल। तो ये जो आपका है टेंसर राशि नहीं है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं टेंसर राशि क्या होती है। देखिए, जो टेंसर राशि होती है, टेंसर राशि जो होती है, वे राशियां होती हैं जिनके लिए क्या होती है, परिणाम एवं दिशा, ठीक है ना। जो टेंसर राशि होती है उनका क्या होता है, फैलाव चारों दिशाओं में होता है, एक फिक्स दिशा नहीं होती है, ठीक है ना। तो टेंसर राशि में क्या होती है कि दिशा फिक्स नहीं होती है, वो किसी भी दिशा में जा सकती है, यानी हम कह सकते हैं। और सदिश और अदिश दोनों की मिक्स होती है, वो होती है टेंसर राशि। तो हमें बताना है कि कौन सी टेंसर राशि नहीं है, इसमें हमें ये बताना। तो जड़त्व जो होता है वो आपका टेंसर राशि होता है, तनाव जो होता है वो भी आपका टेंसर राशि होता है, अपवर्तनांक जो होता है वो भी आपकी टेंसर राशि होती है, क्योंकि इनके लिए कोई दिशा की ज़रूरत नहीं, फिक्स नहीं होती कि वो किस दिशा में जाएगी। तनाव ही देख लीजिए, आप किसी भी दिशा में उसको खींचेंगे तो क्या होगा, चारों दिशाओं में फैलेगी। यानी टेंसर राशियाँ वह होती हैं जिनके क्या होता है, चारों दिशाओं में फैलाव होता है, ठीक है ना।
तो टेंसर राशि होती है। हमें बताना कि टेंसर राशि नहीं है, तो यहाँ चाल जो होगा वो टेंसर राशि नहीं है, क्योंकि चाल जो होती है आपकी वो होती है अदिश राशि। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है। तो टेंसर राशि आप समझ गए होंगे कि जो क्या होती हैं, जिनके लिए सदिश और अदिश दोनों के सदिश एवं अदिश दोनों का संयोग होता है, जो टेंसर राशि होती है। समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, दूरी विस्थापन से होती है। ऑप्शन ए है बड़ी, ऑप्शन बी है बराबर, ऑप्शन सी है छोटी और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो देखिए दूरी क्या होती है, सबसे पहले हमें जानना है कि दूरी जो होती है, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ठीक है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, ए से ऐसे घूमते आते हैं बी तक, तो ये पूरी एक चाल से एक समय में चली गई, तय की गई जो मार्ग होती है वो दूरी होती है। यानी ए से लेकर हम क्या है बी तक आए तो ये दूरी हो गई। लेकिन अगर विस्थापन की बात की है, तो विस्थापन क्या होता है कि एक निश्चित दिशा में जब हम कोई मार्ग तय करते हैं तो उसे हम कहते हैं विस्थापन। जैसे ए से बी, तो हम देखें एक निश्चित दिशा है, तो ये जो होगा विस्थापन होगा। और दूरी क्या होगी, ए से हम घूमते घामते कहीं से बी तक आएँ या फिर ए पर ही आ जाएं, तो पूरी जो मार्ग हमने तय किया है वो सारी क्या हो जाएंगी, दूरी हो जाएंगी। लेकिन विस्थापन क्या होता है, एक फिक्स दिशा होती है। अगर आप ए से बी पर गए और बी से पुनः ए पर आ गए तो आपका विस्थापन क्या होगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि आप जहाँ थे वहीं आ गए। ठीक है, तो हमें बताना है कि दूरी विस्थापन से होती है बड़ी। अब देखिए दूरी क्या है, यहाँ से अगर ये देखा जाए और ये देखा जाए, तो ये है आपका विस्थापन और ये है आपका दूरी। तो ये जो दूरी है वो क्या है, अधिक है विस्थापन से, यानी बड़ी है। फिर दूसरी कंडीशन में बराबर है, तीसरी कंडीशन में छोटी, और चौथी कंडीशन जो डी है वो कह रहा है कोई नहीं। तो देखिए दूरी आपका अगर आप सीधे चल रहे हैं तो ये विस्थापन भी इसको कह सकते हैं और दूरी भी कह सकते हैं, दोनों कंडीशन हो सकती है। यानी ये क्या होगी, बराबर भी होगी, और अगर ऐसे हम तय करके बी पर आएँ तो क्या होगा, विस्थापन से बड़ा होगा, तो ये बड़ा भी होगा। यानी दूरी जो होती है वो विस्थापन से बड़ा और बराबर दोनों हो सकती है। ठीक है ना, दूरी कभी भी विस्थापन से छोटी नहीं होगी, वो विस्थापन के बराबर हो सकती है या उससे बड़ी हो सकती है, लेकिन विस्थापन से छोटी नहीं हो सकती। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि दूरी विस्थापन से बड़ी और बराबर होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे कि भौतिकी का पिता कहा जाता है। भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है आइंस्टीन, ऑप्शन बी है गैलीलियो, ऑप्शन सी है न्यूटन, ऑप्शन डी है केपलर। तो हमें बताना है कि भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है। तो देखिए भौतिकी का जो पिता कहा जाता है उसे न्यूटन को कहा जाता है। ठीक है ना, अब इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे आइंस्टीन का। तो आइंस्टीन ने ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत दिया था, जिसे E=mc² के नाम से भी जानते हैं। ये आइंस्टीन द्वारा दिया गया। गैलीलियो को जानते हैं, गैलीलियो ने क्या किया था, दूरबीन का आविष्कार किया था। ये दूरबीन ये दूरबीन के आविष्कार किए थे। ठीक, न्यूटन ने गति के नियम दिए थे, गति के नियम, ये गति के 3 नियम दिए थे। ठीक, और केपलर ने क्या किया था, केपलर ने ग्रहों का जो परिक्रमा है उनका नियम दिया था केपलर ने। तो हमें बताना है कि भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है। तो भौतिकी का पिता जो होंगे वो आपका न्यूटन हो जाएंगे, न्यूटन को हम भौतिकी का पिता कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉकेट परीक्षण न्यूटन के किस सिद्धांत पर आधारित है। हमें बताना है कि रॉकेट का परीक्षण जो है न्यूटन के किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी है तृतीय और ऑप्शन डी है सभी। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि न्यूटन के प्रथम, द्वितीय और तृतीय सिद्धांत क्या होते हैं। न्यूटन का प्रथम सिद्धांत जो होता है, प्रथम सिद्धांत, तो प्रथम सिद्धांत क्या कहता है, प्रथम सिद्धांत को जड़त्व का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि जड़त्व का सिद्धांत कहा जाता है तो प्रथम सिद्धांत को ही जड़त्व का सिद्धांत कहते हैं। प्रथम सिद्धांत क्या कहता है, प्रथम सिद्धांत ये कहता है कि यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वो गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, या फिर यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये न्यूटन का प्रथम नियम है, जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं। अब द्वितीय नियम देखते हैं। द्वितीय नियम क्या कहता है कि संवेग परिवर्तन
के दर को ही हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। दूसरा नियम क्या है, बल का नियम जो है उसे बल का नियम कहते हैं, जिसे F इक्वल टू डेल्टा P अपन डेल्टा टी, ठीक है ना, डेल्टा टी होता है आपका। ये द्वितीय नियम है यानी बल का नियम। और तीसरा नियम जो क्या है, ये एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, ए इक्वल टू आर, यानी एक्शन इक्वल टू रिएक्शन यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तृतीय नियम को कहते हैं, ठीक है। तो देखिए रॉकेट परीक्षण न्यूटन के किस सिद्धांत पर आधारित है, तो तृतीय नियम पर आधारित है। क्योंकि रॉकेट का जो गैस होता है, जो धुआं होता है, नोजल से जितनी तीव्र गति से बाहर निकलेगा, रॉकेट उतनी ही तीव्र गति से ऊपर आगे की ओर बढ़ेगा। तो ये न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है, ठीक है। न्यूटन की गति का तृतीय नियम जो है, न्यूटन की गति का तृतीय नियम जो है, जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, नाव से आगे की तरफ कूदते हैं तो नाव क्या होती है, पीछे की तरफ भागती है। ये भी न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर ही आधारित है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वॉशिंग मशीन कार्य करता है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी है अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो देखिए अपकेंद्रीय बल क्या होता है, अपकेंद्रीय, अप मीन्स होता है ऊपर, ठीक है ना, यानी जो केंद्र से ऊपर की ओर बल लगाए। जैसे मान लीजिए सेंटर है, सेंटर है तो यहाँ से ऊपर की ओर बल लगाए, वो होता है अपकेंद्रीय। और अभिकेंद्रीय यानी केंद्र की ओर, यानी जो क्या होता है केंद्र की ओर बल लगाए उसे कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। तो वॉशिंग मशीन जो होता है वो कार्य किस पर करता है, अपकेंद्रीय बल पर। क्योंकि वो क्या करता है, कपड़े को घुमाते हुए ऊपर की तरफ घुमाता है, नहीं तो वो नीचे की तरफ घुमाता तो क्या होता है, नीचे दबाव ज़्यादा डालता और उसको चलने में दिक्कत होती। तो अपकेंद्रीय बल पर वॉशिंग मशीन कार्य करता है। इसी तरह पूछा जाता है क्वेश्चन में कि जो दूध से मट्ठा निकाला जाता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो भी आपके क्या होता है, अपकेंद्रीय बल द्वारा दूध से जो मट्ठा हम निकालते हैं वो भी अपकेंद्रीय बल पर ही आधारित होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय बल का मान होता है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है अनंत और ऑप्शन डी है 2। तो देखिए पृथ्वी के केंद्र पर जो गुरुत्वीय है बल का मान होता है वो 0 होता है। क्योंकि किसी भी चीज़ के जब केंद्र पर हम कोई बल लगाते हैं तो उस पर क्या होता है, कोई बल कार्य नहीं करता है, यानी गुरुत्वीय बल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।